हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है डाइस में वैरायटी थर्ड पढ़ने वाले हैं। वैरायटी फर्स्ट हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। वैरायटी सेकंड अभी प्रीवियस जस्ट हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे वैरायटी थर्ड का। ठीक है। वैरायटी थर्ड के प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि डाइस का नेचर क्या है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है। अगर आते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है। नो सरफेस कॉमन। ओके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैरायटी थर्ड। ये है वैरायटी थर्ड। वैरायटी थर्ड, नो सरफेस कॉमन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि डाइस को मुख्यतः हम तीन वैरायटी में बांटे थे, जिसमें वैरायटी फर्स्ट था वन फेस कॉमन, वैरायटी सेकेंड था टू फेसेस कॉमन, और वैरायटी थर्ड है नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। ठीक। तो याद रखो कि अगर वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक पासे की मात्र दो ही स्थिति आपको दिखाई जा सकती है। एक पासे की मात्र दो ही स्थितियां आपको दी जा सकती हैं। ठीक। क्योंकि जैसे तीसरी स्थिति आएगी तो फिर सतहें उसमें कॉमन हो जाएंगी। यहां पर एक पासे को हम दो ही तरीके से दिखा सकते हैं जिसमें कि कोई भी सतह कॉमन दिखाई नहीं देगी। जैसे ये देखो, जैसे हम लोग अगर ऐसे ऐसे तुमको मैं दिखाऊं, अगर ऐसे मैं तुमको दिखाऊं तो तुम क्या क्या देख रहे हो? एक देख रहे हो, और ये चार देख रहे हो, और यहां पर देख रहे होगे पांच देख रहे हो। एक देख रहे हो, ये चार देख रहे हो, और यहां पर तुम पांच देख रहे हो। अगर ऐसे दिखाऊं, इस कॉर्नर को कंप्लीट दिखाऊं, तो आप तीन चीज देख रहे हो। ठीक। अगर मैं अब इसको दूसरी तरह से दिखाऊं तो अब आप देखो क्या क्या देख रहे हो। ये देखो, ऐसे दिखाऊं, ये कॉर्नर कंप्लीट विजिबल है। आप जो है दो देख रहे हो, तीन देख रहे हो, और छह देख रहे हो। ठीक है। जब कोई भी सतह कॉमन नहीं करना हो तो एक पासे को हम मात्र दो तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है, नो सरफेस कॉमन है, तो एक पासे की मात्र दो स्थितियां हो सकती हैं। ठीक। और ऐसे सवाल को लगाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि डाइस का नेचर क्या है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। जैसे यहां पर देखिए, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और कोई भी सतह कॉमन ना हो, ठीक, तो और डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो, डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो, तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। ये देखिए, मान लीजिए ये सवाल आ गया आपके एग्जाम में। मान लीजिए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में दे दिया। एक पासे की दो स्थिति बना लिया है, एक पासे की दो स्थिति बना लिया है। ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, और मान लो इसमें तुमसे पूछ लिया कि छह का विपरीत क्या होगा। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और आपसे पूछ लिया कि छह का विपरीत बताओ। हाँ, तो पहले तो हम क्या बोले थे, कोई भी सवाल देख करके सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है। तो जब इसको आप देखोगे तो बताओ कोई भी, लेकिन इसमें ये सवाल जो है इसमें तो सतह कॉमन हो जा रही है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल्स नहीं लेना है
हमारा एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोई डिजिट चेंज करना पड़ेगा, कॉमन नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 करना पड़ेगा, कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं नो सरफेस कॉमन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नो सरफेस कॉमन, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मिसप्रिंट है सवाल में, तो मैं सवाल यहाँ बना देता हूँ दूसरा, और इसको मैं सुधार भी देता हूँ। आप जो है एक पासे की दो स्थिति देखिए लिया गया है, एक पासे की दो स्थिति लिया गया है, ठीक है। और इसमें डिजिट को भर दिया गया, यहाँ 2 5 3 है और यहाँ 4 1 6 है, ठीक। और 6 का विपरीत आपसे पूछा है। तो भाई ये बताओ कि इसमें सबसे पहले किसी भी सवाल को लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डाइस का नेचर क्या है, डाइस स्टैंडर्ड है कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। तो एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, इसमें मुझे जानना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। हाँ, तो ये बताओ ये देखने से कैसा लग रहा है, ये देखने से नॉन स्टैंडर्ड लग रहा है, ये तो देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग क्या है, 7। अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाता है तो समझ लो डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। चाहे एक में चाहे किसी में भी दिख जाए, किसी एक पासे में पड़ोसी पर लिखे अंक का योग अगर 7 दिख जाए तो आप समझ लेना कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। और डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो ये आंसर याद रखना। क्या एक चीज आप पहले यहां समझो, मैं आपको पहले यहां समझाऊं, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। देखो जैसे मान लो कोई डाइस है, राइट, मान लो कोई डाइस है, ठीक। तो डाइस अब स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जानना जरूरी है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड है, अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो याद रखिएगा कि फिर आंसर जो है डेफिनिट आएगा। क्या आएगा? डेफिनिट, आंसर डेफिनिट आएगा। लेकिन अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तब क्या आएगा, आंसर जो है वो इनडेफिनिट आएगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं और कोई भी सतह कॉमन नहीं होता है, जैसे कि सवाल आपके सामने वहां पर दिया गया था, सवाल आपके सामने वहां पर दिया गया था, ऐसे इस तरह से सवाल दिया गया था वहां पे, है ना, यहाँ 4 1 6 था, ऐसे दिया था। इसमें तुम्हें 6 का विपरीत बताना था, यही तो था क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये देखना था कि कुछ कॉमन है क्या। तो मैं इस सवाल को देखा तो इसमें मुझे कुछ कॉमन दिखाई ही नहीं दिया यार, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा अब इसको लगाने के लिए कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो आंसर डेफिनिट आएगा, अगर ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर इनडेफिनिट आएगा। इनडेफिनिट का मतलब होता है आइदर आर की कंडीशन, आइदर आर की कंडीशन। तो अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो आंसर इनडेफिनिट आएगा। तो ये बताओ कि ये देखने से कैसा लग रहा है, ये डाइस तुम्हें देखने से कैसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर पड़ोसी सतह पर लिखे अंक का योग 7 है। अगर किसी भी पड़ोसी का योग अगर 7 दिख जाता है तो पासा नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो भैया अगर पासा नॉन स्टैंडर्ड है तो याद रखो कि इसका आंसर कभी निश्चित नहीं हो सकता। बहुत से किताबों में बहुत से लोगों के द्वारा मैंने ये देखा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासे में भी वो आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। आप याद रखना कि अगर पासा नॉन स्टैंडर्ड है और कोई सतह अगर कॉमन नहीं है तो उसका कभी भी डेफिनिट आंसर नहीं आ सकता। एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और उसमें कोई सतह कॉमन नहीं हो और पासा नॉन स्टैंडर्ड हो तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे
तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे 2 का विपरीत अगर वो पूछता तो आप क्या बताते? या तो 1, या तो 4, या तो 6। अगर वो आपसे 3 का विपरीत पूछता तो बताते या तो 1, या तो 4, या तो 6। अगर पूछता कि भाई 5 का विपरीत बताओ तो या तो 1, या तो 4, या तो 6। मतलब फिक्स आंसर आप नहीं दे सकते हैं, आइदर और में ही देना पड़ेगा। अगर मान लो पूछता कि 1 का विपरीत बताओ तो तुम कहते कि या तो 2, या तो 3, या तो 5। अगर वो तुमसे पूछता 4 का विपरीत बताओ तो कहते या तो 2, या तो 3, या तो 5। और मान लो पूछता कि 6 का विपरीत बताओ तो या तो 2, या तो 3, या तो 5। ठीक, ये है कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारे सामने देखो वैरायटी थर्ड पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अगर एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं, और याद रखना दोस्तों कि 2 से ज्यादा स्थितियां दिया भी नहीं जा सकता, 2 से ज्यादा स्थिति बन नहीं सकती अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है, क्योंकि 6 डिजिट होता है। तुम्हें 3 डिजिट एक साथ दिखा दिया जाता है और 3 डिजिट एक साथ दिखा दिया जाता है, तो याद रखो जैसे इसका तीसरा व्यू आएगा सतहें कॉमन हो जाएंगी, वैरायटी बदल जाएगी। यानी कि वैरायटी थर्ड में यानी नो सरफेस कॉमन में केवल 2 ही पासा तुमको दिखाया जा सकता है। एक पासे की 2 ही स्थितियां दिखाई जा सकती हैं, और ये पासा या तो स्टैंडर्ड होगा या तो नॉन स्टैंडर्ड होगा। अगर पासा नॉन स्टैंडर्ड होगा तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पासा स्टैंडर्ड होगा तो इसका आंसर डेफिनिट होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना कि इस पासे को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये पासा स्टैंडर्ड है कि नहीं। सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये पहचानना। लोग अंदाजे पे आंसर दे दिया करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। पासे को पहचानना सबसे मुश्किल है, और ये कैसे करेंगे हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? चलिए बताइए, इतना क्लियर हो गया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहां पर थे, ये था क्वेश्चन, ठीक। यहां पे मिस प्रिंटिंग थी तो मैंने सुधार दिया, ठीक है। तो देखो कोई भी सतह कॉमन नहीं है, एक पासे की 2 स्थिति है, 6 का विपरीत पूछ रहा है, राइट। और भाई ये देखने से ही, ये तो पासा देखने से ही नॉन स्टैंडर्ड है, और नॉन स्टैंडर्ड है, कोई सतह कॉमन नहीं है, तो एक पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पर लिखे तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तुमसे 6 का विपरीत पूछा था, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते हो, या तो 2, या तो 3, या तो 5। ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने नोट के तौर पे यहाँ पे दे रखा है क्या? यहाँ पे नोट के तौर पे मैंने दे रखा है क्या कि यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, हाँ, और कोई भी सतह कॉमन ना हो, हाँ, डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो, नो स्टैंडर्ड नहीं, नॉन स्टैंडर्ड हो, तो एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। जो चीज अभी मैं बोल रहा था ना, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओके, ये कॉन्सेप्ट है, और ये देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, बस आपको समझ में आता है तो बस फटाफट कर दोगे, कुछ नहीं रखा है, राइट। तो इतना अगर आपको क्लियर आ गया, 6 का विपरीत इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये आपका आंसर आ गया। अगर इतना कंफर्म हो गया तो मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे चलें, फिर आगे बढ़ा जाए भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने दूसरा सवाल लाता हूं मैं, यहां पहले समझाता हूं, पहले यहां समझाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। इधर देखो, अब एक सवाल देता हूं आपको, ये एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इसमें तुम्हें 2 का विपरीत बताना है। क्वेश्चन यह है कि 2 का विपरीत
बताओ, दो का विपरीत बताओ। Two positions of a dice are given. You are requested to find out which one is opposite of two. Right? ये बताओ, सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी सवाल देख करके सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है। अब ये बताओ कि ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, और ये बताओ कि इसमें कोई भी सतह कॉमन है क्या? कोई भी सतह कॉमन है क्या? जल्दी बोलो, कोई भी सतह कॉमन है क्या? नहीं। तो भाई ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? ये तो देखने से बताओ क्या लग रहा है। ये देखो, 3 2 5 6 2 8 6 3 9 4 1 5 5 4 9 5 1 6। किसी भी पड़ोसी का योग 7 दिखा क्या? नहीं, 7 नहीं दिखा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पासा स्टैंडर्ड है, पासा स्टैंडर्ड है। मगर याद रखो कि सिर्फ देखने से नहीं होता। सिर्फ देखने से कभी कभी लगता है कि वो स्टैंडर्ड है, मगर वो पासा नॉन स्टैंडर्ड होता है। खाली देख करके आप नहीं बता सकते कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। एक अंदाजा लगा सकते हो, किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं है, तो देखने से तो कह सकते हो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन याद रखो कि इस पासे की अभी 2 ही स्थिति दिखाई गई है। एक पासे के मैक्सिमम 8 चेहरे होते हैं। अगला चेहरा जैसे आएगा, हो सकेगा कि 6, मान लो कि 6 के जस्ट पीछे ही 1 हो, तब तो ये साधारण हो जाएगा। हो सकता अगला चेहरा आए तो ये जो 1 है 6 के बगल में दिख जाए, या जो 2 है वो 5 के बगल में दिख जाए, तब तो पड़ोसी का योग 7 हो जाएगा। तो याद रखो, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो सबसे पहले यह पता करते हैं कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। और ये पता कैसे करेंगे, इसी को तो मैं बताने जा रहा हूं। ये पता कैसे करेंगे, कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं इस प्रकार चेक करते हैं। कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं इस प्रकार चेक करते हैं। जो फिगर मैंने तुम्हें बताया है वो फिगर पहले तुम बना लेना। इसी फिगर से हम लोग घन और पासा दोनों पढ़ेंगे। फिगर मैंने बना लिया, इसी फिगर से घन और पासा दोनों पढ़ेंगे। फिगर बना लिया, घन पढ़ चुके हो, पासा पढ़ रहे हो, ये फिगर बना लिया। अब बताओ, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, कोई भी सतह कॉमन न हो, तो यह ज्ञात करना कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो सुनो ध्यान से, दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति उठा लेना और कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाना। जहां से मन करे वहां से घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। इसमें घूम जाओ, इसमें घूम जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति पिकअप करोगे और जहां से मन करे वहां से एक बार क्लॉकवाइज घूम जाओगे और फिगर में भर देंगे। ठीक, दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति उठा लेते हैं और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और फिगर में भर देते हैं। लेकिन याद रखो, जहां से क्लॉकवाइज घूमोगे उसको सबसे ऊपर भरना पड़ेगा। तो 6 को ऊपर भर दो। जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हो, इस कॉर्नर के राउंड घूमे हो तो 6 3 2, तो इस कॉर्नर के राउंड भर दो 6 3 2। इतना काम कर लिया। कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं इस प्रकार चेक करते हैं। दोनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति उठा लेते हैं और कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और फिगर में भर देते हैं। देखो, फिगर में भर दिया। अब फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देते हैं। फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 भर देंगे,
यहाँ 2 है तो यहाँ 5 भर देंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 1 भर देंगे। अब फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देते हैं। जानबूझकर स्टैंडर्ड बनाने का मतलब है कि विपरीतों का योग 7 कर दोगे, विपरीतों का योग 7 कर दोगे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये देखो 3 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया। भाई स्टैंडर्ड पासा की तो यही तो परिभाषा है कि सभी विपरीतों का योग 7 होना चाहिए। तो सभी विपरीतों का योग हो गया 7। अब कहोगे अब क्या होगा? अब दूसरी स्थिति में जाते हैं। ठीक, अगर कहीं से भी घूमने पर अगर ये फिगर सेटिस्फाई हो जाता है तो समझ लेना कि पासा स्टैंडर्ड है, अन्यथा नॉन स्टैंडर्ड है। कहीं से भी घूमने पर फिगर सेटिस्फाई हो जाता है तो समझ लेना कि डाइस स्टैंडर्ड है, अन्यथा नहीं। ये बताओ 5 4 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1 है कि नहीं बोलो। ये देखो 5 4 1 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 100% अब ये प्रूव्ड हो गया कि ये जो पासा है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड है तो आंसर निकालने की क्या बात है? 2 का विपरीत फिर 5 है, 3 का विपरीत फिर 4 है, 6 का विपरीत फिर 1 है। सबका आंसर आ गया फटाफट। फिर क्या पूछना? आओ क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर वो क्वेश्चन दे रखा है। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। यहां पर क्या कहता है ना, यहां पे क्या कहता है? यहां पे दे रहा है कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं, इस प्रकार चेक करते हैं। जो बातें मैं अभी बोल रहा था उसी बात को मैं यहाँ पर लिखा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन यह है, एक दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इसको बना लेता हूँ बड़ा से ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी मिले। ये देखो, इसको मैंने बना लिया। इसमें भरा गया है डिजिट 213 और इसमें भरा गया है 124 है, 124। इसमें जो है कॉमन हो गया, 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 2 1 3 है ना, तो 2 कॉमन कैसे हो सकता है भाई, है ना। ये गलत डिजिट यहाँ पे डाल दिए गए हैं। मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, कोई और भी ले लेते हैं। 213 6 5 4। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देखो 2 1 3 6 5 4, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दिया। ठीक, अब तुमसे किसी का भी विपरीत पूछ सकता है, 2 का पूछ सकता है, 6 का, 5 का, किसी का भी पूछ सकता है। तो बताओ ये देखने से कैसा लग रहा है? एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। बताओ देखने से कैसा लग रहा है? देखने से तो स्टैंडर्ड लग रहा है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं है, तो देखने से तो लग रहा है स्टैंडर्ड है। मगर प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करके देख लो। फिगर बना लेते हैं। ये देखो फिगर बना लिया मैंने। इन दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति ले लो, कोई भी ले लो। चलो मान लो इसी को ले लिया। ठीक, कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाओ, 1 3 2, 1 3 2 भर दिया, क्लॉकवाइज घूम गया। याद रखना कि जहां से घूमोगे उसको सदैव ऊपर भरोगे। 1 3 2 भर दिया। अब फिगर को जानबूझ के स्टैंडर्ड बना देंगे, जानबूझ के बना दो। जानबूझ को बनाने का मतलब है कि अपोजिट का योग 7 कर दो। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 कर दो, 2 है तो 5 कर दो, 1 है तो 6 कर दो, कर दिया। अब दूसरी स्थिति में जाओ और कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमो, अगर ये फिगर सेटिस्फाई हो जाता है तो समझ लेना कि डाइस स्टैंडर्ड है, अन्यथा नॉन स्टैंडर्ड है। तो बताओ ये सेटिस्फाई हो रहा है, 6 5 4 है यहाँ पे, 6 5 4, ये देखो 6 5 4 सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ये डाइस क्या है? ये डाइस जो है स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड है तो किसी का भी विपरीत बता सकते हो। 3 का विपरीत सदैव 4 होगा, 2 का 5 होगा, 1 का 6 होगा। तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसा सवाल आए, ये सवाल है, अगर कभी भी आपके सामने अगर इस तरह का सवाल आए तो आप ऐसे लगाइएगा। देखिए मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा है, कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं,
कोई डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं, इस प्रकार चेक करते हैं। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, कोई सतह कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों में से कोई भी स्थिति उठा लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी स्थिति उठा लेते हैं और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। इसमें से कहीं किसी को भी ले लो, उसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे मान लो हमने इसको उठा लिया था और इसमें मैं क्लॉकवाइज यहाँ घूम गया था और फिगर में भर देते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, फिगर में भर देते हैं। ये देखो फिगर में मैंने भर दिया। अब फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देते हैं, फिगर को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देते हैं। मतलब 3 का विपरीत यहाँ 4 कर दिया, 2 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 6 कर दिया। ठीक, फिर दूसरी स्थिति से मिलाकर देखते हैं। फिर हम दूसरी स्थिति में यहाँ पे आते हैं और मिलाकर देखते हैं। यदि कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर फिगर सेटिस्फाई हो जाता है तो डाइस स्टैंडर्ड है, अन्यथा नहीं। 6 5 4 देखो यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 6 5 4 मिल रहा है, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, यानी डाइस स्टैंडर्ड है। 2 का विपरीत 5, 3 का 4, 1 का 6 ऑलरेडी क्लियर है। यानी बस इसमें क्या है ना कि अगर तुमने सही सही पहचान लिया ना कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो समझ लो कि बस काम हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार किसी का भी आंसर बता सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आप हेडिंग डाल दो, अब आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग ये डाल दो, जब 3 या 4 से अधिक व्यू दिए गए हों। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, डाइस की परिभाषा बताया था। फिर मैंने आपसे बताया कि इसके अंतर्गत 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो वैरायटी फर्स्ट बताया, वैरायटी सेकंड बताया, वैरायटी थर्ड बताया। अब मैं आपको मिसलिनियस बताने जा रहा हूं। कुछ अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो बताने जा रहा हूं। अब आप हेडिंग डाल दो कि जब 3 या 4 से अधिक व्यूज दिए गए हों, एक ही पासे के घुमा घुमा के जब 3 या 4 से अधिक बार आपको दिखाया गया हो, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5, एक ही पासे की 5 स्थितियां यहां पर दी गई हैं, एक ही पासे को घुमा घुमा के यहां पे दिखाया गया है। जब एक ही पासे की 3 या 4 व्यूज दिए गए हों, 3 या 4 स्थितियां दी गई हों। ठीक, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो आने वाले सवाल हैं वो ये हैं, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अब इनको लगाने का बेस्ट तरीका देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है। जब 3 या 4 से अधिक व्यूज आपके सामने दिए जाएं तो इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करना, इसमें से कोई 2 सेलेक्ट करो और वहां से क्लॉकवाइज, जिसमें एक ही सतह कॉमन हो, याद रखना, वही 2 सेलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। ठीक, जब एक पासे की 3 या 4 से अधिक व्यूज दिए जाएं, याद रखना कि जितना ज्यादा पासा होगा ना प्रश्न उतना ही सरल होगा। ज्यादा पासा ज्यादा इजी, नजर से देख के बता सकता है, किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। मान लो इसमें तुमसे 3 का विपरीत पूछ लिया, 3 का विपरीत मान लो पूछ लिया, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब इस तरह का सवाल दिया जाए, मैं इसको बड़े में बना लूं, ये देखो ऐसे, यही तो है।
लिसन, देखो एक ही पासे की यहां पर देखो 5 स्थितियां दी गई हैं, तो मैंने हेडिंग डलवा दिया कि जब 3 या 4 से अधिक व्यूज दिए गए हों, जैसे कि यहां 5 दिया गया है, और किसी का भी विपरीत पूछता है, मान लो 3 का विपरीत पूछ रहा है सपोज, सबसे बेस्ट तरीका चाहे ऐसे 5 दे, 6 दे, 3 दे, 4 दे, 8 दे, 7 दे, 8 से ज्यादा तो देगा नहीं, तो इसमें से मात्र 2 पासा सिलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। इसमें से मात्र 2 सिलेक्ट करोगे जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। किसको सिलेक्ट करोगे? यहां देखो 2 और 3 कॉमन है, इसमें भी 2 3 कॉमन है, तो इसको मत लो। इसमें देखो क्या कॉमन है, पहले में और तीसरे में देखो क्या कॉमन है। क्या कॉमन है देखो, 5 6 4 है, 2 3 4 है, यानी 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। बहुत इजी है। ऐसा सवाल जब आपके सामने आए ना, तो सब पासा की जरूरत नहीं है, उसमें से मात्र 2 पासा सेलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। तो मैं इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि इसमें 2 सतह कॉमन हो रही थी। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें एक ही सतह कॉमन थी। बस कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाओ, फिनिश। ये देखो 4 2 3, लिखो 4 2 3। ये देखो 4 5 6, लिखो 4 5 6। ठीक, जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लो। 4 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, क्या नहीं दिखा? 1। अब इसे मिला दो, अपोजिट्स आ गया। मिला दो, अपोजिट्स आ गया। 4 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, और 3 का विपरीत 6 होगा। एग्जाम में तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें इस तरह से 5 6 पासे दिखाई दें, तो उसमें से मात्र 2 पासा कोई भी सिलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन हो, और वहां से क्लॉकवाइज घूम जाना, तुम्हारा तुरंत आंसर मिल जाएगा। कहोगे कि सर आप ये बताइए कि आपने तो खाली 2 पासे का प्रयोग किया, तो बाकी के पासे का क्या मतलब है? देखो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करना सिखा देता हूं। आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका जो सवाल है वो कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है। कैसे? अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है, मतलब सही का मतलब कि 4 का विपरीत 1 और 2 का 5 और 3 का 6 है, तो याद रखो ये पासे भी सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग वो चित्र बना लेंगे जिससे कि हम लोग पासा पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो मैंने चित्र बना लिया, ठीक, और जो कॉमन डिजिट है सदैव ऊपर भरते हैं, भर लिया। 4 का विपरीत 1 है तो यहां भर लिया। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हो वैसे वैसे घूम के भर दो। 4 2 3, ये देखो 4 2 3। वही काम इसमें भी करोगे। 4 5 6, ये देखो 4 5 6। 6 सतह भर गया। और जब 6 सतह भर दिया जाता है, तब इसके बाद सेटिस्फाई करा लो। अब जो पासे बचे हुए हैं, इसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर यह फिगर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो सवाल भी सही है, और जो अपोजिट्स निकाला गया वो भी सही है। तो देखते हैं। ये देखो 3 2 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये देखो सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया इस कॉर्नर पे, ठीक। और वो देखो 4 2 3 वो तो किया ही है, इसको देखो सेटिस्फाई हो रहा है। 1 6 5, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 चाहिए, ये भी देखो सेटिस्फाई हो गया। 1 6 5 सेटिस्फाई हो गया। ये देखो 1 5 3 सेटिस्फाई हो रहा है। ये देखो 1 5 3, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स क्लियर कि सारा का सारा पासा जो है इस बात से सहमत है, यानी सब के सब सेटिस्फाई कर दिए, यानी जो अपोजिट से निकाला गया वो बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर 4 का विपरीत 1 और 2 का 5 और 3 का 6 होगा, राइट। और दूसरे सवाल पे चलते हैं। बहुत बेस्ट तरीका आपको मैंने बताया। मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, इसमें से मात्र 2 पासा आपको सिलेक्ट करना है, और उसमें क्लॉकवाइज घूम जाना है कि एक ही कॉमन होना, एक ही सतह कॉमन होनी चाहिए, और कॉमन डिजिट से क्लॉकवाइज घूम जाओ। जो दिखाई न दे नीचे लिखो, मिला दो, अपोजिट्स आ गया।
ये चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि समय है तो चेक कर सकते हो कि तुम्हारा सवाल सही है कि गलत। अगर इनमें से कोई पासा सेटिस्फाई नहीं करता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। यानी एक ही पासा का अगर चेहरा है तो याद रखो कि वो सेटिस्फाई करेगा। राइट, आओ अब आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। ये देखो मैंने अगला सवाल लिया, दूसरा सवाल लिया। आओ इस सवाल को लगाते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, ये पासा आपको दिख रहे होंगे, मैं बना दूं क्या? बना ही देता हूं और क्लियर दिखे आपको। यही ऊपर वाला सवाल मैंने नीचे थोड़ा साफ साफ बना दिया ताकि आपको आराम से दिखता रहे। इसमें मान लो तुमसे कुछ भी पूछ लिया, 4 का विपरीत पूछ लिया, मान लो 4 का विपरीत बताओ। तो जब ऐसे पासे तुम्हारे सामने दिए जाए ना तो क्या करना है, सुनो। इनमें से कोई भी दो पासा सेलेक्ट कर लेना, कोई भी दो सिलेक्ट करना जिसमें एक ही सतह कॉमन होना चाहिए, एक ही सतह कॉमन होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ 5 4 2 है और इसमें 3 4 6 है, यानी यार एक ही सतह कॉमन तो है। बताओ क्या कॉमन है? 4 है। बस मेरा काम हो गया और क्या, बस वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये देखो 4 2 5, 4 2 5 ऐसे लिख लो। फिर ये देखो 4 6 3, ये 4 6 3 ऐसे लिख लो। जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लो। इसमें बताओ क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, बताइए क्या नहीं दिख रहा? 1 मिला दो, अपोजिट्स आ गया। 4 का विपरीत 1, 2 का 6, 5 का 3 होगा। ठीक है, आ गया, आ गया ना भाई। अब ये बताओ कि मान लो अगर हम इसको ना सेलेक्ट करते, क्या और कोई उपाय है 4 का विपरीत बताने के लिए? 4 का विपरीत बताने के लिए क्या कोई और उपाय है हमारे पास? यस, तुमने वैरायटी सेकंड पढ़ा है ना? वैरायटी सेकंड में क्या बताए थे? जब दो सतहें कॉमन होती हैं तो जो सतह अनकॉमन होती है वह एक दूसरे का अपोजिट होती है। तुम क्या करते ना, खाली इन दोनों पासों को ले लेते तो 4 का विपरीत तुम तुरंत बता देते। कैसे? इसमें देखो 5 और 6 दोनों कॉमन है ना, 5 और 6 दो सतह कॉमन है ना, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा। तो भैया जब दो सतह कॉमन होती है तो जो अनकॉमन होता है अपोजिट होता है, यानी 4 का विपरीत तब क्या हो जाता? 1 हो जाता। तुरंत आंसर आ गया। तो वैरायटी सेकंड का भी प्रयोग कर सकते हो कि अगर दो सतह तुम्हें कॉमन दिखता है तो जो अनकॉमन है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक, और यूनिवर्सल रूल हमने तुमको बता दिया कि इस तरह के जब 5 6 पासे बने रहें तो कोई भी उसमें से दो सेलेक्ट करना और उसमें एक ही सतह कॉमन होनी चाहिए, ये शर्त है। और जो सतह कॉमन है वहां से फटाफट क्लॉकवाइज घूमो और निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि गलत है, चेक करना चाहते हो, तो ये देखो मैं फिगर बना लिया, ये फिगर बना लो। ठीक, 4 कॉमन था तो 4 ऊपर भर दो, 1 उसका अपोजिट नीचे। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हैं घूम के भर देंगे। 4 2 5, ये देखो 4 2 5, इसमें 4 6 3, 4 6 3 भर दिया। अब याद रखना कि अगर ये पासा सही है, हम इन दोनों को लेकर के ये काम किए हैं, अगर ये पासा सही है तो कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर सेटिस्फाई होना चाहिए। 6 5 1 मिलना चाहिए, 6 5 1 मिल रहा है, सही है। 4 5 6 मिलना चाहिए, 4 5 6 मिल रहा है, सही है। 1 3 6 मिलना चाहिए, 1 3 6, 1 3 6 मिल रहा है, सही है। यानी कि ये क्वेश्चन भी सही है और जो अपोजिट्स निकाला गया
वो भी सही है। 4 का 1, 2 का 6, 5 का 3। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी सवाल अगर आपके सामने इस तरह का अगर आएगा तो फटाफट आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। ठीक, ये हम बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में वो मिस्टेक है, मैं इधर बना लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वही सवाल है, मैं नीचे बना लेता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉपीराइट है ऐसे, और ये स्क्वायर है, ये सर्किल है। यहाँ पे सर्किल है, ये स्क्वायर है, और इक्वल है। यहाँ पे इक्वल है, स्क्वायर स्क्वायर है। भाई स्क्वायर के अंदर भी कुछ बना रखे हैं क्या? ये डिजाइन सही नहीं कर पाए हैं लग रहा है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, एक कॉपीराइट है। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा उसके अंदर वो भी बना हुआ है, एक छोटा सा इसमें डबल स्क्वायर है। यहाँ पे डबल स्क्वायर है इन दोनों में। अभी हम लोग चेक भी कर लेंगे कि सवाल सही है कि गलत है। डिजाइन बनाने में यहाँ थोड़ी मिसप्रिंटिंग है तो लेकिन हल्का सा इसमें दिख रहा है डबल स्क्वायर है। यहाँ पे ये सिंगल सिंगल है, ये दोनों एक फिगर है और ये वो अलग है। चलो चेक हो जाएगा, देख लेते हैं क्या बात है। अब चलो, मान लो किसी का भी विपरीत पूछ लिया, मान लो कि बराबर का विपरीत पूछ लिया, बराबर का विपरीत पूछ लिया, मान लो ये इनका अपोजिट निकालना, राइट। तो कोई भी ले लो जिसमें एक सतह कॉमन हो। चलो हम इनको चुन लेते हैं, इनमें एक सतह कॉमन है क्या? सर्किल। ठीक, सर्किल से अगर हम क्लॉकवाइज घूम जाएं, सर्किल सर्किल है, कॉपीराइट है, स्क्वायर है, राइट, ये ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से घूम जाए, सर्किल डबल स्क्वायर बराबर है, सर्किल है, ये स्क्वायर इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, और ये बराबर ले लिया। ठीक है, अब जो दिखाई न दे नीचे ले लो, ट्रायंगल ले लो, ऐसे मिला दो, अपोजिट्स आ गया। बराबर का तुमसे अगर अपोजिट पूछता है तो तुम्हारा आंसर ये बनेगा। ठीक है, अगर अब मैं इसको सेटिस्फाई करा लूँ चित्र में, ये सही है कि गलत है सवाल, वो भी पता चल जाएगा। ये देखो मैंने फिगर बनाया, पहले फिगर बनाया, जो कॉमन है ना उसे ऊपर भरेंगे सर्किल को, सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल नीचे लाता हूँ, जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमा वैसे वैसे घूम के भरो, सर्किल कॉपीराइट स्क्वायर, कॉपीराइट स्क्वायर, फिर सर्किल डबल स्क्वायर बराबर, सर्किल डबल स्क्वायर बराबर। ठीक, इसको भी घूम के भर लिया, इसको भी भर लिया। ठीक है, अगर ये सही है तो जस्टिफाई करना चाहिए, ये ट्रायंगल के बाद बराबर, बराबर के बाद जो है डबल स्क्वायर है, ट्रायंगल के बाद बराबर, बराबर के बाद डबल स्क्वायर सही है, यानी कि ट्रायंगल स्क्वायर कॉपीराइट होना चाहिए, ट्रायंगल स्क्वायर कॉपीराइट यानी सही है। याद रखना कि जो मैंने डिजाइन बनाया ना, डिजाइन बिल्कुल सही है, तो आप लोग जैसा मैं बनाया हूं ऐसा बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लगा लिया है। किसी का भी अगर अपोजिट पूछता है तो बता सकते हैं, सर्किल का ट्रायंगल है, कॉपीराइट का ये डबल स्क्वायर है, और स्क्वायर का ये बराबर है। ठीक, ओके, आओ आगे चलें, अगले सवाल में चलें। अच्छा, इसमें पूछा था कि बराबर का विपरीत फलक पर क्या है, तो अभी तो हम लोग निकाले ना, बराबर का विपरीत फलक पर क्या था? वो स्क्वायर था। फिर क्या था? ओ, अलग सवाल आ गया ये फिर। ये कौन सा? तीन स्थिति कर दिया, ये अलग है, ये अलग है। तो कैसे?
के बाद से वन पे यदि एक ही पासे में 2 4 6 दिया है तो कौन सा निश्चित रूप से सही होगा? कितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको? एक सम संख्या हो तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? इसमें क्या है? इसको मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ओके, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने करा है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने करा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी हमको करना है। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। जैसे इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। ठीक, एक पासे की 3 स्थिति दी गई है पी क्यू आर। थोड़ा सा इसको मैं इधर बना लूं और ये देखो, ये 3 पासा मैंने बना लिया। इस पासे का नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, ठीक है। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं पी क्यू आर, ठीक। और इस पे छपा हुआ है 234, यहाँ है 3 2 1, यहाँ है 4 5 6, ये छपा हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछता है? आपसे क्या पूछता है? कहता है नीचे एक पासे की 3 स्थितियां पी क्यू आर दी गई हैं। पी के नीचे मतलब कि इसके नीचे, क्यू के बाएं मतलब कि इसके बाएं, आर के पीछे मतलब कि इसके पीछे लिखे अंकों का योगफल क्या होगा? भाई आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि P के नीचे मतलब इसके नीचे क्या है, Q के बाएं मतलब कि इसके बाएं क्या है, R के पीछे मतलब इसके पीछे क्या है। तो भाई देखो, अब इसके नीचे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसके बाएं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर तुम अपोजिट्स निकाल लो सबका, अगर तुम अपोजिट्स निकाल लो तो सबका आंसर तुम फटाफट बता सकते हो। और बताओ, ये 3 स्थितियां दी गई हैं एक पासे की, विपरीत निकालना है। अभी मैं तुमको तरीका सिखाया हूं विपरीत निकालने का, तुरंत बताओ क्या होगा, तुरंत बताओ क्या होगा। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, सॉरी, यदि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, सारे स्थितियों में अंक भरा हुआ है, तो विपरीत निकालने के लिए मैंने क्या बोला? कोई भी 2 स्थिति चुन लेना इसमें से जिसमें कि एक ही सतह कॉमन हो। बताओ कौन सी स्थिति चुनोगे जिसमें एक ही सतह कॉमन हो? बताओ। एक पासे की 3 स्थिति है, सब में अंक भरा हुआ है, इनका अपोजिट्स निकाल लो, ये सवाल तुरंत लग जाएगा। तो बताओ, इसमें तुमको 2 सेलेक्ट करना, 2 पासा सेलेक्ट करो जिसमें एक ही सतह कॉमन हो। इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, बताओ क्यों? क्योंकि 3 और 2, इसमें 2 सतह कॉमन है, ठीक है। तो चलो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं? पहले और तीसरे को। इसमें एक ही सतह कॉमन है, बोलो कौन सी सतह कॉमन है? वो है 4, एक ही सतह कॉमन। अब यहाँ क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 2 3 लिखो, 4 2 3। इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 5 6 लिखो, 4 5 6। जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लो 1 और मिला दो, अपोजिट्स आ गया। मतलब 4 का विपरीत क्या है? मतलब 4 का विपरीत क्या है? बोलो,
4 का जो विपरीत है 1 है। ठीक है, 4 का विपरीत क्या है, यहां से देखना पड़ेगा तुमको। 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 1 है, यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1। और यहां देखो 2 का विपरीत क्या है, 5 है। 2 का विपरीत क्या है, 5 है। ठीक, 3 का विपरीत क्या है, 6 है। 3 का विपरीत क्या है, 6 है। ठीक, यहां तुम्हें सब दिखाई दे रहा। देखो अब तुमसे क्या पूछा है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, जैसे कि पी क्यू आर दी गई है। पी के नीचे, तो पी के नीचे मुझे नहीं दिख रहा, मगर ऊपर तो दिख रहा ना कि 3 है, तो जो 3 का विपरीत होगा वही तो नीचे होगा। तो 3 का विपरीत क्या है, बोलो 6 प्लस क्यू के बाएं। अरे बाएं नहीं दिख रहा तो दाहिने तो दिख रहा ना कि 1 है, तो जो 1 का विपरीत होगा वही तो बाएं होगा। तो 1 का विपरीत क्या है, बोलो 4। आर के पीछे, पीछे नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, सामने तो दिख रहा। सामने क्या है, 4, और 4 का जो विपरीत होगा वही तो पीछे होगा। तो 4 का विपरीत यहां देखो क्या है, 1, और जोड़ दो। यही इसी का योग तो पूछे था, लिखे अंकों का योगफल क्या होगा, 6 4 10 और 1 11। आंसर इसका क्या होगा, 11। ठीक, तो इस प्रकार से आज मैंने यहां तक तुमको बताया। नेक्स्ट हम कल बताते हैं इसके आगे।